मेरी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई थी, हमने 3-4 प्रपोजल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी 2-3 तजवीज़ों पे काम शुरू हो चुका है। मुझे बड़ा खुशी ISPR वालों ने बताया, मुझे SIFC वालों ने बताया कि आपकी 4 तजवीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, सिंपल सी तजवीज़ ऐसी क्या थी, बड़ी सिंपल सी। मैंने ये बात की थी कि आपके पास रेलवे की जितनी लैंड है जो ग्रीन बेल्ट है, आपके पास जितने नहरें हैं, कितने दरिया हैं, GT रोड है, मोटरवे है, और हर एक नहरों की भी एक ग्रीन बेल्ट होती है, हर जगह पे मौजूद होती है, हर रोड के साथ होती है। आप देखें ये लाहौर की जो कनाल, इसके ऊपर भी ग्रीन बेल्ट है, बहुत खुली ग्रीन बेल्ट है। वहाँ आप ना 1-1 किलोमीटर एक फैमिली को दे दें, साथ उसको गाइड करें कि ज़मीन किसके लिए दरखेज़ है, वहाँ फल लगाएं, यहाँ वो सब्जियाँ लगाएं, दरख्त लगाएं, ग्रीनरी लगाएं, तो उससे से मुल्क में एक तो लाखों बंदों को रोज़गार मिल गया। लेकिन आप दें लीज़ के ऊपर 5 साल 10 साल के ऊपर, और दें मैरिड के ऊपर, वो फैमिली वहाँ देखिए, हम फैमिली वहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाएगा। एक तो उनका रोज़गार आ गया, एक हर चीज़ में हम खुद कफील हो गए, और दूसरा हम जो फिल्म में फर्स्ट आते हैं ना, पोल्यूशन में नंबर 1 दुनिया में, लाहौर अपना कराची है, फैसलाबाद, पिंडी, जो पोल्यूशन फर्स्ट, वो हमारा मसला ख़त्म हो जाएगा। बड़ा अबला इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। इसी तरह मैंने कहा जी आप ऐसा करें, मुल्क को अगर अपना ये जो आपका है ग्वादर से लेके या कराची से लेके ग्वादर तक 1000 किलोमीटर की पट्टी, वो टॉप टैक्स पेयर को 3 से 4 किलोमीटर की पट्टी लीज पे दे दें 30 साल, बेहतरीन दुनिया की खूबसूरत जी साली पट्टी तैयार हो जाएगी, और लोग वहाँ एंजॉय करेंगे। और जहाँ उसी पट्टी के ऊपर 1876 में मलका विक्टोरिया आई थी सिर्फ सनसेट देखने के लिए। उसका वाक़या यूँ है कि उसके फेयरवेल की पार्टी हो रही थी, उसका जो कैप्टन था जो पूरी दुनिया में राउंड करता था, और वहाँ 1869 की बात है, 1869 पे, कि वो फेयरवेल की पार्टी हो रही है, तो वो कहनी मिस्टर मैथ्यू मुझे ये बता दुनिया में सबसे अच्छी जगह तुम्हारी कौन सी लगी है। उसने कहा कि मुझे सबसे अच्छे जो पट्टी लगी है वो मुकरान की पट्टी, जो पार्ट ऑफ ग्वादर है। तो फिर उसने फैसला किया, और 1876 में वो देखने आई, और वहाँ उसका हट बना हुआ है। मैं पिछले दिनों विजिट करके आया हूँ, इतनी खूबसूरत पट्टी, हम कदर नहीं करते। सबसे अहम बात है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसके अंदर एक मसला है। वो कहती है हमसे समझदार बंदा कोई नहीं, हमसे समझदार बंदा कोई नहीं, हमें पता है, करते कुछ नहीं। अब मैं छोटी सी बात करता हूँ एक डेवलपर की। उन्होंने जो इस वक्त हाउसिंग सोसाइटी में नंबर 1 है एशिया की सोसाइटी, उसने ब्यूरोक्रेट जो 22 ग्रेड के ऑफिसर रिटायर होते हैं 100 एक रखा हुआ है, और 100 बंदे को डायरेक्शन कौन देता है? अंडर मैट्रिक मलक रियाज। कौन देता है डायरेक्शन? अंडर मैट्रिक मलक रियाज। और ये ना कुछ करते हैं ना कुछ करने देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पिछले दिनों में एक DIG साहब थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उनके पास बैठा हूँ, बड़ा परेशान थे, स्ट्रेस थे, और मेरे बैठे बैठे वो आधे घंटे में 3 कावे के कप पी गए। मैं कहा DIG साहब आप क्यों स्ट्रेस हैं? आप तो लाहौर के हुक्मरान हैं, आपको तो एक फ़ोन चलता है लोगों की, वो लोग परेशान हो जाते हैं, तो आप तो परेशान करने वाले हैं, परेशान आप खुद कैसे हैं? अच्छा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे पिछले दिनों हमारे नौजवानों ने बड़ी मुश्किल से, हमारे वहाँ 2 बंदे ज़ख्मी हो गए, और उन्होंने बड़ी मुश्किल मुलज़मान को पकड़ा। आज मुझे सुबह खबर मिली है कि उनकी ज़मानत हो गई है। तो कहने लगे कि मैं उस वजह से परेशान हूँ कि मैं उनका जो एक मोराल होता है ना, उनको कैसे बुलंद कर सकता हूँ, मैं उनको कैसे कर सकता हूँ कि वो एक तो जान की बाजी लेके मुलज़मान पकड़ते हैं, तो यहाँ ज़मानत है। इसी तरह मैं एक बात करता हूँ, ये स्टार एशिया के मालिक हैं, वो पिछले दिनों गवाह हुए हैं लाहौर से, हो के उनके कह लें उनको ले गए हैं वहाँ गवाह करके, यानी कि उन्होंने गाड़ी में साथ बैठे हैं, पीछे उनके पास पूरा एडवाइस सिस्टम था, ताकि उसका मोबाइल उन्होंने ब्लॉक कर दिया। गाड़ी के अंदर लगा हुआ था ट्रैकर, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद बड़े मज़े से पीछे उनकी गाड़ी थी, आगे इनकी गाड़ी पे साइड पे बैठा दिया, 2 बंदे बैठ के
साथ गाड़ी चलाते जा रहे हैं। उनको कुदरती उनके पास थोड़े से पैसे भी अच्छे खासे थे, कोई कई मिलियन था। वो जहाँ जब पहुँचे चकवाल, तो चकवाल जाके उन्होंने कहा हमारा टारगेट पूरा हो गया है। उनकी खुशकिस्मती थी कि उनके उन्होंने कहा हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमने आपसे क्या लेना था। वो कहने लगा बंदा कि मैंने 10 लाख का ठेका किया था, तो हमें 10 लाख रुपया तो मिलना था, आपसे यहाँ ज़्यादा पैसे मिल गए हैं, आप ऐसा करें गाड़ी छोड़ें आप चले जाएं। उनकी थोड़ी सी अप्रोच थी, उन्होंने ISI को कह दिया, साथ उन्होंने MB को कह दिया। 24 घंटे में माशाल्लाह हमारी ISI ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ़ख्र फील करता हूँ कि उन्होंने मुल्ज़मान ट्रेस कर लिए, घर तक पहुँच के, उसके घर पहुँच के। अच्छा, उसके बाद जब वो मैं गाजी साहब से मिलने गया, जो एक TV चैनल के मालिक हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या बना। कहने लगे जो बंदा उनका सुरगना है वो महीना पहले ज़मानत पे गया इसी केस में। यहाँ मैं इस पर क्या बात करूँ। सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ साहब, आप इसके ऊपर रिफॉर्म लेके आएँ। 2 महीने में फैसला।